जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और आज की चर्चा का विषय है वैवाहिक जीवन में तनाव या विवाह में जो समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं, या विवाह बहुत देर से क्यों होता है। इन्हीं सभी विषयों को समझने के लिए मैंने इनको छोटे छोटे वीडियोस में तोड़ दिया है, जिससे कि आपको ये समझना आसान हो। दो विषय इसी संबंध के दो एपिसोड पहले बनाए जा चुके हैं। 366 नंबर का जो एपिसोड था उसमें ये चर्चा की गई कि सप्तमेश अगर संधि में होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। 367 जो थी वीडियो उसमें ये बात बताने का प्रयास करा कि सप्तमेश अगर अपनी नीच राशि में होगा या शत्रु राशि में होगा तो उसका कैसे प्रभाव होगा। ये दो विषय तो हो चुके। और आज का विषय है सप्तम भाव में अगर त्रिकेश छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं त्रिकेश का मतलब होता है छठा भाव, यानी हमारी बीमारियां, कर्जे, शत्रु। आठवां भाव हमारी मृत्यु और 12वां अगर व्यय हो जाना, खर्च हो जाना है। तो इनका अगर इनके स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी अगर सप्तम भाव में आएंगे तो वो सप्तम भावों को दूषित करेंगे, खराब करेंगे, उसकी क्वालिटी को बिगाड़ेंगे। तो इसका ये प्रभाव होता है कि जैसे छठे घर का स्वामी अगर आएगा तो शत्रुता बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहेगा, जीवन साथी के साथ हर वक्त खटपट बनी रहने, उनके बीमार रहने की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी आपके कारण आपका जीवन साथी बीमार हो, रिश्ते बीमार हो, ऐसा देखने में आएगा। अष्टम भाव का स्वामी जब यहाँ आएगा तब भी स्थितियां खराब होती हैं, तब भी स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि जाने अनजाने उनकी गंभीर बीमारियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपकी कुंडली में योग बना हुआ है। 12वें घर का असर थोड़ा कम पड़ता है, इतना अधिक नहीं पड़ता। ऐसा मेरा अपना अनुभव है कि वहां थोड़ी खटपट रह सकती है, थोड़े खर्चों को लेकर खींचतान हो सकती है, या एक दूसरे से सामंजस्य की दिक्कत हो सकती है। बहुत अधिक गड़बड़ देखने में नहीं आती, लेकिन फिर भी तीनों का अपना असर होता है। तो छठे घर का स्वामी, आठवें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी, जिन्हें त्रिकेश कहते हैं, अगर वो सप्तम भाव में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमियां करेंगे। किसी भी एक पॉइंट को या एक सूत्र के लग जाने पर ऐसी कल्पना ना कर लें कि वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा ही होगा। नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हमको सब कुछ को मिला के उनका हिसाब किताब एक साथ करके देखना है। सभी विषयों को धीरे धीरे मैं लेके समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे विषय क्लियर हो। तो आज के विषय को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पिछले दोनों वीडियो का भी एक एक एग्जांपल दूंगा, जिससे कि उसको भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो एग्जांपल देखिए। ये पहला एग्जांपल है। एक महिला की कुंडली है। 2 अगस्त 1990 शाम को 5:31 दिल्ली का इनका जन्म है। इनके छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी हम पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारा विषय है। ये छठा भाव होता है, मैंने यहां पेंसिल से लिखा। ये 8वां और ये 12। ठीक है, तो ये हो गए 6, 8, 12। हमें इनके स्वामी देखने हैं। यहां लिखा है मैथ का नंबर 2 नंबर मतलब शुक्र वहां का स्वामी है, ये रहा। यहां पे नंबर है 4 का स्वामी है चंद्र, ये रहा। और यहां लिखा है 8 नंबर 12वें घर में, है ना। तो इस 8 का स्वामी हो मंगल, यानी ये है हमारा 7वां भाव। तो इसमें अगर शुक्र, चंद्र या मंगल में से कोई है तो यही हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है। और यहां पर शुक्र है जो छठे भाव का स्वामी है। तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि इनके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा ही आएगा, क्योंकि छठा भाव शत्रु पक्ष का है। वैवाहिक जीवन का तनाव, ससुराल वालों से तनाव आना चाहिए। और भी कारण होते हैं, लेकिन ये एक वजह जरूर है। दूसरा एग्जांपल देखिए। ये भी एक महिला की कुंडली है। 3 सितंबर 1992 रात को 8:09 दिल्ली का ये जन्म है। अब इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी क्या है, ये रहा सूर्य। 5 नंबर का स्वामी है सूर्य। देखिए अलग लिख दिया पहले ही। इसके बाद आता है 8वां भाव
यहाँ है 7 नंबर का स्वामी शुक्र ये लिखा, और 12वें भाव का स्वामी है 11 नंबर यानी शनि। तो अगर इस सप्तम भाव में सूर्य शुक्र शनि में से कोई है तो वही हमारे आज का वीडियो है, और यहाँ पर शुक्र है यानी अष्टम भाव का स्वामी। तो इस कुंडली में भी वैवाहिक जीवन में तनाव आने की संभावनाओं से इंकार नहीं है। एक और कुंडली लेते हैं। ये भी एक महिला की कुंडली है। 5 अक्टूबर 79 का इनका बर्थ है, और शाम को 5:55 दिल्ली का इनका जन्म है। इनके छठे भाव की स्थिति का यहाँ है 5 नंबर, और 5 नंबर का स्वामी क्या होता है? सूर्य, ये लिख दिया पहले ही। 8वें घर का नंबर है यहाँ 7 मतलब तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र, ये लिखा हुआ। आपको भी ऐसे ढूंढ के अलग लिख लेना है पहले, जिससे पहचानना आसान हो जाए। और 12वें घर का स्वामी 11 नंबर, 11 नंबर का स्वामी हम जानते हैं शनि, उसको हमने रखा। अब ये है हमारा 7वां भाव। अब यहाँ पर सूर्य है तो अभी आज का वीडियो लागू हो गया, शुक्र है तो अभी यहाँ दोनों ही हैं। स्थितियां अत्यधिक गंभीर है, क्योंकि दो योग एक साथ, 2 जगह के स्वामी एक साथ यहाँ आ गए। ये बहुत खराब स्थिति है। 7 दिसंबर 1988 1:30 सुबह होशंगाबाद का इनका जन्म है। अब इनके छठे भाव में है 11 नंबर, 11 नंबर का स्वामी होता है शनि, ये लिखा हुआ। 8वें भाव में है 1 नंबर, 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल, को ये लिखा हुआ। और 12वें भाव में 5 नंबर, 5 नंबर का स्वामी है सूर्य, को ये लिखा। यानी शनि मंगल सूर्य में से अगर कोई भी ग्रह इनके 7वें भाव में आएगा तो आज का वीडियो लागू हो जाएगा। ये लागू हो रहा है क्योंकि मंगल यहाँ है। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था 367 है ना, जिसमें ये एग्जांपल दिया था पहले भी कि सप्तम भाव का स्वामी, देखो 7वां घर में है 12 नंबर, 12 नंबर का स्वामी गुरु, और गुरु है अपनी शत्रु राशि में। यही उस वीडियो का था। तो इस कुंडली में 2 वीडियोस के एग्जांपल एक साथ लग गए कि त्रिकेश सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का स्वामी शत्रु राशि में है। एग्जांपल वीडियो नंबर 366 में पहले भी दिखाया जा चुका है, जो इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो थी, और वो थी कि सप्तमेश का संधि में जाना। ठीक है, कैसे था? ये पुरुष की कुंडली है। 20 जुलाई 1978 4:26 श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जन्म है। ये इनकी जन्म कुंडली है। सप्तम भाव का स्वामी 2 नंबर, 2 नंबर से बना शुक्र, शुक्र ये रहा। अब शुक्र की जो भाव स्पष्ट है वो ये हैं, उस भाव का प्रारंभ और अंत ये है, और इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस 30 डिग्री के लगभग है। और जो लगभग 30 या उससे कम हो तो भाव संधि, यानी वो 9वें भाव और 10वें भाव के बीच में है, ना 9वें भाव का असर करेगा ना 10वें। इसे कहते हैं संधि, जोड़, वो जोड़ में फंस गया। तो ये भी एक बहुत खराब स्थिति होती है, जिसको डिटेल में वीडियो नंबर 366 में समझाया गया है। आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से इसे देखने का प्रयास किया होगा तो ये बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा प्रयास हर नई चीज को समझने के लिए करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली को लेना है और वहां पे छठे भाव में कौन सा नंबर है और उसका कौन सा ग्रह है ये देखना है, वो 7वें भाव में है या नहीं। तो ऐसे ही छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों को पहचानिए और देखिए वो 7वें घर में है या नहीं। बस इतनी छोटी सी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रयास भी किया होगा और ये आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।